तो बच्चों आज जो आपकी यूनिट है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है और यूनिट नंबर है 8। काफ़ी काम आती है कंपटीशन वगैरह या एग्ज़ाम में भी, कोई भी एग्ज़ाम हो बोर्ड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है सबके लिए। तो सबसे पहले हम आपको इसमें क्लासिक जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जो आपने पहले भी पढ़ी होगी 10th वगैरह में, उसके बारे में ही आपको बताया जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन देख लें। ऑक्सीडेशन आपके यहाँ जो ऑक्सीडेशन है, जैसे हम आपको बताओगे ऑक्सीडेशन है क्या। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी जैसे यहां देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप, अगर कार्बन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का बच्चों, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, कार्बन। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करना कि जो एडिशन करेगा ऑक्सीजन का, ठीक है, जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही, तो ऑक्सीडेशन उसका कहलाएगा। तो कार्बन अपने साथ क्या ऐड कर रहा है यहाँ, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन यहाँ किसका होगा बच्चों, कार्बन का। अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे आपने देखा जिसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 6, 7, यानी मोर देन, अगर आप देखो कितने होंगे 5, 6, 7, ठीक है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनका साइज स्मॉल होता है, तो ये तो आपको पता ही है। तो जब इनका एडिशन होगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बच्चों, किस तरीके से, अगर आप किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच कर दो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। जैसे हम फेरस क्लोराइड ले रहे FeCl2 Cl2, ये देखो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये किसके साथ जुड़ रहा, FeCl2 के साथ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा बच्चों वो किसका होगा, फेरस क्लोराइड का, और ये कहीं में चेंज हो जा फेरिक क्लोराइड में। ठीक है, तो सभी बच्चे देख लो बड़े ध्यान से किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा भाई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसमें, जिसमें एडिशन होगा, एडिशन यहाँ किसमें हो रहा है, FeCl2 में। ठीक है, तो यहाँ FeCl2 में एडिशन हो रहा, तो यहाँ FeCl2 का ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो ये तो था बच्चों एडिशन। 2 पॉइंट आपने देखे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थर्ड पॉइंट होगा इसमें रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का क्या हो बच्चों, रिमूवल। अब जरूरी नहीं कि किसी एटम से कुछ ऐड ही हो, एटम से कुछ क्या हो सके बच्चों, रिमूव भी हो सके। जैसे यहां देखो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड ले ली प्लस Br2, तो यहां से अगर हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव 2HBr के रूप में अलग हो गया इससे, और खाली सल्फर रहेगी। तो यहां देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन किससे रिमूव हुई, H2S से, तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो H2S का होगा बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते जा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, H2S का, क्योंकि जो हाइड्रोजन है बच्चों किससे रिमूव हो रही है यहाँ, बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड से। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट एटम भी कह सको, एलिमेंट भी कह सको। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जनरली कितने, एक हो, दो या तीन आउटरमोस्ट सेल में, वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर लेना। जैसे हम एग्जांपल ले रहे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की हम रिएक्शन करा रहे H2O2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, KOH बनेगा और प्लस H2O बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ, I2, ठीक। तो यहाँ देखो जो पोटेशियम आयोडाइड है, जो पोटेशियम आयोडाइड है उसमें से क्या अलग हो गया बच्चों, पोटेशियम अलग हो गया और इसने क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर दिया। आप चाहो तो इसे बैलेंस कर लो, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 2 की ही इसमें कर लो। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ वो किसका हुआ, पोटेशियम आयोडाइड का, किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट करते रहे। आपने देख लिया ये 4 पॉइंट हमने आपको बताए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जहां होंगे वहीं पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। एक ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन भी है। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की, आजकल जो चलती है, जैसे सोडियम है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ध्यान रखियो जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, आज मॉडर्न जो डेफिनेशन है उसमें अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर से देख लो, जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 2। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जैसे आप एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए बच्चों, आप देख लो, एक्वस वगैरह लिख दें इसे, फिर आप जो जैसे पढ़ोगे, एल्यूमिनियम ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसी तरीके से रिडक्शन के भी इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन होती है। लेकिन अब रिडक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, ये आप कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज एजेंट है ये ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। जैसे अभी आपने देखा C+O2 CO2, तो ये बताओ इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा, भाई एजेंट का काम यही तो कर रहा है O2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या होगा, O2 होगा या नहीं होगा, बताओ, ठीक है। OA क्या हो, इसमें O2। जैसे हमने अभी बताया FeCl2 + Cl2 क्या बना, FeCl3 बन गया बच्चों, ठीक है। तो किसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, Cl2 की वजह से हुआ। तो एजेंट क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 हुआ या नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, चाहे वो H2S वाला एग्जाम्पल हो, चलो वो भी हम बता रहे, H2S + Br2 2HBr + S। तो यहां देखो इसका जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुई वो Br2 की, Br नहीं तो उसके साथ रिएक्शन करी, तो यहां क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बच्चों, Br2। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे O2 है और यहाँ Br2 है। और जो नेक्स्ट वाला आपने लिया, जैसे पोटेशियम आयोडाइड था + H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KOH बना + I2 बना, ठीक है। तो किस वजह से हुआ, H2O2 की वजह से। तो H2O2 कहीं का काम कर रही है यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ही तो इसे क्या प्रोवाइड करा रही है, ऑक्सीजन करा रही है या नहीं करा रही, ठीक है। या फिर अदर वर्ड्स में यहां से रिमूव कर रही है नहीं कर रही, पोटेशियम को अपने साथ रिएक्शन करा रही, ठीक है। तो ये यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन पर प्रोवाइड करा रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रोवाइड करा रहा, Cl2 ही तो करा रहा। तो जो ऑक्सीडेशन करते हैं अदर एलिमेंट्स का, सब्सटेंस का, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है रिडक्शन। आसान सा टॉपिक चल रहे आपके,
रिडक्शन। मैं आपको बता दूं जो रिडक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, किसका जस्ट अपोजिट होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन का। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने कहा था उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा, एडिशन हो रहा। बड़े ध्यान से देखो किसके साथ, चाहे H2 प्लस Cl2 ले लो, 2HCl, किसके साथ H2 जुड़ रही, Cl2 के साथ, तो किसका रिडक्शन हो रहा है इसमें, क्लोरीन का। आगे बात समझ में, किसका हो रहा है इसमें बच्चों रिडक्शन, क्लोरीन का, जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो रही। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एलिमेंट या कह लो, या फिर क्या कह लो बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कह लो, या फिर अदर वर्ड्स में उसे क्या कह लो बच्चों, धनात्मक। धनात्मक हमने आपको बताया था, धनात्मक कौन से होंगे, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे HgCl2, SnCl2, Hg2, Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। तो यहां सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहां किसका रिडक्शन हो रहा, हमने कहा जिसमें क्लोरीन के यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव के क्या होंगे बच्चों, एडिशन होगा। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का एडिशन किस में हो रहा है इसमें, ये बताओ किस में हो रहा। या फिर हम ये देख रहे हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो किसके साथ जुड़ रहा। तो आप यहां देखो Sn के साथ 2 क्लोरीन थी, या Sn के साथ 4 क्लोरीन होगी या नहीं होगी, तो इसका तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। लेकिन यहाँ 1 के साथ 2 क्लोरीन थी या नहीं, और यहाँ 2 के साथ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ तो 1 के साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। यहाँ कितने हो गए, 2 के साथ 2 हो गए। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है उसका क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों इसमें, इसका। आगे बात समझ में, HgCl2 का इसमें रिडक्शन हो रहा। या अदर वर्ड्स में आप देख लो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है, नहीं। यहाँ 1 के साथ 2 थे, यहाँ 1/1 रेशो है, 1:2 का रेशो था, यहाँ 1:1 का रेशो हो गया। तो सभी बच्चे नोट करते रहे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड पॉइंट। यहां देखो सभी ZNO प्लस C, ठीक है। तो कहां से ऑक्सीजन हट रही, इससे हट रही, इससे हट रही या नहीं हट रही, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, ZNO का, ठीक है। तो आ गया सबकी समझ में, रिडक्शन किसका हो रहा, जहां से रिमूव होगी ऑक्सीजन, तो ZNO से हो रहा। अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दी, तो फेरस क्लोराइड में बदल गया। कम होगी या नहीं 1 क्लोरीन, ये देख लो आप कम हुई या नहीं हुई, आपके सामने ही है, क्लोरीन कम हुई या नहीं हुई, आप सभी बच्चे देख लो। क्लोरीन कितनी है, यहाँ 1 के साथ 3 है, और यहाँ 1 के साथ 2 है, तो क्लोरीन की मात्रा कम हुई या नहीं हुई, तो सभी बच्चे देख लो। यहाँ FeCl3 का क्या हुआ, रिडक्शन। आ गया समझ में सभी बच्चों की। तो ये था बच्चों रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट से पहले एक हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जो मॉडर्न कंसेप्ट के नाम से भी जानी जा। यहाँ पे जैसे H है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव ही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे क्लोरीन ही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो Cl नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जा, तो जो वहां तो ऑक्सीडेशन में रिलीज होते इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट होंगे, ठीक है, जमा होंगे।
या एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जहां एडिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोसेस क्या कहलावे है, रिडक्शन। तो सभी बच्चे नोट करते रहे। अब रिड्यूसिंग एजेंट देख लो। भाई जो रिडक्शन कराओगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? अभी हमने आपको एक रिएक्शन बताई, जैसे ZnO प्लस C बताई, ZnO से हटके CO बन गया। अब ये बताओ इसका रिडक्शन किस वजह से हुआ? इस कार्बन की वजह से। इस कार्बन ने ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचा, ठीक है, खींचा है नहीं, तो रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा? कार्बन की। तो यही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आगे बात समझ में आ रही? क्या होगा इसमें? C, कार्बन। इस तरीके से आप सभी बच्चे ध्यान रखा करो, ठीक है। जैसे H2 प्लस Cl2 ही है, 2HCl, यहाँ पे एडिशन हो रहा था इसका, तो इसका तो क्या था? रिडक्शन था। लेकिन इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं है? भाई यही तो इसे प्रोवाइड करा रही। तो इस तरीके से जो रिडक्शन करागा, प्रोवाइड कराओगा वो चीज, जैसे हाइड्रोजन है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो वो ही क्या कहलाओगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अभी आपने एक रिएक्शन और देखी थी, इसका क्या हो रहा था? इसमें रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन होती है अगर दोनों एक साथ प्रोसेस हो रहे हो। अब ये बताओ इसे जो इसकी जो क्लोरीन खींची वो इसने खींची या नहीं खींची? रिमूव इसी की वजह से तो या SnCl2 की। तो यहाँ पे जो SnCl2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ठीक है। और जो HgCl2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसे क्लोरीन प्रोवाइड करा रहा। तो सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब इन सब चीजों से निकल के एक डेफिनेशन आती है रेडॉक्स की। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होता है। देखो बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है इसमें बच्चों? कार्बन का। और रिडक्शन किसका हो रहा है इसमें? ZnO का, Zn में। आगे बात समझ में? तो ये क्या कहलाओगे? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, रेडॉक्स रिएक्शन। सभी बच्चे नोट करते रहें। जैसे हमने अब ये बताया HgCl2, ये देखो सभी बच्चे, HgCl2 का क्या हो रहा है इसमें? रिडक्शन। और SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आगे सभी बच्चों की समझ में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पर भी आप बता सकते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी। जैसे हम एक इक्वेशन ले रहे, ZnS, इसका क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन, +2 इलेक्ट्रॉन, ये तो है ऑक्सीडेशन। हाफ रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी है रिडक्शन। तो यहां देखो बच्चों, Zn का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगी। कॉपर का किस में क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और कॉपर में सॉलिड स्टेट में बदल रही है। ये AQ का मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन, ठीक है बच्चों। ये आप पढ़ोगे आगे चल के इस यूनिट में, और 12th में भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो एक डैनियल सेल है, कोई भी सेल है ये, इसमें Zn का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या कहाँ होता है? एनोड पे।
और रिडक्शन क्या होता है कैथोड पे। तो ये दोनों मिलकर एक रेडॉक्स रिएक्शन बना रहे हैं और करंट प्रोवाइड कराओगे ZnS प्लस CO2। तो यहां देखो बच्चों, हो गया कि नहीं एक रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा। तो हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है? हाफ सेल रिएक्शन वो जिसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन, और प्योर सेल रिएक्शन क्या हो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कंप्लीट होते हो। तो सभी बच्चे ने तैयार कर लेना। आज हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और हाफ सेल रिएक्शन बताई आपको, फुल सेल रिएक्शन। तो अच्छी तरीके से तैयार कर ले सभी बच्चे ने।